किलोवाट और केवीए में क्या अंतर है। किलोवाट और केवीए का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि हम बात करें जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर की तो इनकी रेटिंग केवीए में होती है और हम बात करें मोटर की तो उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि किलोवाट और केवीए क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में यही हम आपको बताते हैं कि किलोवाट और केवीए में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम किलोवाट और केवीए इन दोनों को समझ लेते हैं कि आखिर किलोवाट और केवीए होते क्या हैं। किलोवाट और केवीए के बारे में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि किलोवाट और केवीए ये दोनों ही पावर होती हैं। तो अब समझते हैं ये दोनों पावर अलग अलग कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल फेस की मोटर है और इस मोटर को चलाने के लिए हम इसके साथ फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम मोटर के साथ फेस और न्यूट्रल को जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को मोटर के अंदर भेज रहे हैं। तो असल में हमने इसके अंदर जितनी पावर भेजी है उसको हम केवीए कहेंगे। इसको हम टोटल पावर भी कह सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल पावर देने के बाद मोटर ने कितनी पावर का इस्तेमाल किया उसको रियल पावर या ट्रू पावर कहते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, जितनी पावर हमने मोटर को दी वो केवीए होगी और जितनी पावर मोटर ने इस्तेमाल की उसको हम किलोवाट कहेंगे। क्योंकि कोई भी मशीन हो, चाहे वो मोटर हो या फिर कोई और, उसमें हम जितनी भी पावर देते हैं वो पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें कुछ न कुछ लॉस जरूर होते हैं। इसको आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि उस मशीन में इनपुट पावर का कुछ न कुछ हिस्सा वेस्ट हो ही जाता है। इसको थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इनपुट सप्लाई किसी भी मशीन के साथ जोड़ते हैं तो हम उसमें पावर भेजते हैं। पावर का मतलब हम उसमें वोल्टेज और करंट ये दोनों चीजें उसके अंदर भेजते हैं। तो वोल्टेज और करंट मशीन में देने के बाद जो हमारी पावर बनती है उसको हम केवीए कहते हैं, जिसको हम एक फॉर्मूले से देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है वोल्टेज गुणा आई यानी कि V गुणा आई यानी कि वोल्टेज गुणा करंट इज इक्वल VA यानी कि वोल्ट एम्पियर। अब आप यहाँ पे कहेंगे ये तो केवीए नहीं है VA है। तो आपको बता दें यहाँ पे K का इस्तेमाल 1000 के लिए किया जाता है। जब वैल्यू 1000 से ऊपर जाती है तो उसके साथ K लगा दिया जाता है तो वो केवीए बन जाता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, हमने मोटर के अंदर वोल्टेज और करंट दो चीजें इनपुट सप्लाई के द्वारा दी हैं। तो उसके बाद जब मोटर में कुछ ना कुछ लॉस होता है या वो एनर्जी वेस्ट करती है तो किलोवाट के लिए वहां पे वो वेस्ट पावर भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और उस वेस्ट पावर को हम पावर फैक्टर कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड होता है और केवीए के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने केवीए की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी प्रकार से किलोवाट की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है V गुणा आई गुणा पावर फैक्टर इज इक्वल वाट, यानी कि वोल्टेज गुणा करंट गुणा पावर इज इक्वल वाट। यहाँ पे भी K का इस्तेमाल वैल्यू के 1000 से ऊपर जाने पे ही किया जाता है। साथ ही अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि किलोवाट और केवीए में कौन सी मशीन की रेटिंग होती है तो सीधा और सिंपल जवाब आपके पास ये होना चाहिए कि जो मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके देती है उसकी रेटिंग केवीए में होती है। और जैसे कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उनकी रेटिंग केवीए में ही होती है। इसी प्रकार से किलोवाट में रेटिंग उस मशीन की होगी जो मशीन इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही हो और आउटपुट में एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं बल्कि मैकेनिकल हीटिंग या किसी और फॉर्म में ही निकाल रही हो। जो भी मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है, इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि लोड जो हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे वो लोड अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लोड 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो ऐसे में जब भी किसी भी प्रकार का लोड उस मशीन के साथ जोड़ा जाता है तो सभी लोड में लॉस अलग अलग होते हैं। यानी कि तीनों लोड जो होते हैं उन तीनों लोड में किसी में लॉस कम होगा, किसी में ज्यादा होगा और किसी में लॉस ना के बराबर होगा। इसी वजह से जिस उपकरण से आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही होती है, क्योंकि उसके साथ किसी भी प्रकार का लोड जोड़ा जा सकता है जिसके कारण उसमें वेस्टेज होने वाली एनर्जी कम या वेस्ट होने वाली एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। इसी कारण से ट्रांसफार्मर और जनरेटर जैसी मशीनों की रेटिंग केवीए में दी जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं अगर आपको कभी किलोवाट को केवीए में बदलना है तो कैसे बदल। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि किलोवाट निकालने के लिए आपको वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर को गुणा करना पड़ेगा, लेकिन केवीए के लिए आपको सिर्फ वोल्टेज और करंट ही मल्टीप्लाई करना
करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हमें किलोवाट से केवीए निकालना है तो हमें वापस से पावर फैक्टर के साथ किलोवाट को भाग दे देना है। तो जो वैल्यू आएगी वो केवीए की वैल्यू आएगी, जैसे किलोवाट भाग पावर फैक्टर इज इक्वल केवीए। इस फॉर्मूले से आप किलोवाट से केवीए निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको केवीए से किलोवाट निकालना है तो बिल्कुल इसका उल्टा करने पे, जैसे केवीए की जो वैल्यू है उसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने के बाद किलोवाट की वैल्यू निकल आएगी, जैसे केवीए गुणा पावर फैक्टर इज इक्वल किलोवाट। अब सबसे आसान भाषा में आपको बता देते हैं, अगर कहीं किसी कंपटीशन, किसी एग्जाम या इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछ लिए जाए तो आप किस तरह से इनका जवाब दोगे कि केवीए और किलोवाट में क्या अंतर होता है, तो आपको एक सिंपल लाइन में इसका जवाब देना है कि डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए इज पावर फैक्टर, यानी कि किलोवाट और केवीए के बीच का अंतर पावर फैक्टर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किलोवाट क्या होता है तो आप ये कह सकते हैं कि किलोवाट इज रियल पावर और ट्रू पावर, और केवीए के लिए आप बोल सकते हैं कि केवीए इज टोटल पावर। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सीधी आपके पास पहुंच सके।